अस्सलामुअलैकुम। हम सब की जिंदगियों में एक बहुत बड़ा मसला है, वो ये हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हम कर कुछ नहीं पाते। उसका नतीजा ये होता है कि फाइनली वक्त गुजरता चला जाता है और हम भी वक्त के साथ गुजर जाते हैं, जिसके बाद हम सारा कसूर डाल देते हैं अपने हालात पर, अपने वक्त पर और अपने आसपास के लोगों पर। लेकिन हकीकत तो ये है कि इन सब की वजह हम खुद होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कोई आएगा हमारा हाथ पकड़कर हमें खींचता हुआ हमारी मंजिल तक लेकर जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और ना ही मैं आपसे ये कहूंगी कि अभी भी वक्त है, कुछ कर लें, अपने वक्त को बदलें, अपने हालात को बदलें, बल्कि मैं आपसे ये कहूंगी कि आप बहुत लेट हो चुके हैं। अब आपको आपकी स्पीड डबल ट्रिपल करनी होगी। बिना वक्त जाया किए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अगर आप वाकई में कामयाब होना चाहते हैं तो आज ही एक पेंसिल कॉपी अरेंज कीजिए। सुनने में तो ये बात बहुत मामूली सी लग रही है और कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि उन्हें ये बात पहले से मालूम है, लेकिन आपने उस पर अमल कितना किया। सिर्फ मालूम होने से कुछ नहीं होता, उस पर अमल भी करना होता है। तो अगर आप वाकई अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं तो आज ही ये काम कीजिए और इस कॉपी पर लिखना शुरू कर दीजिए वो सब कुछ जो आपके दिमाग में है, जो आपके दिमाग में सवालात हैं, कंफ्यूजन है या आपका कोई गोल है, उन सबको आप इस कॉपी में लिखें। लिखने से होगा क्या? नंबर 1, क्लियरिटी। आपकी बातों में, आपके फैसलों में, आपकी सोच में, आपके गोल में, आपके कामों में क्लियरिटी आती जाएगी। क्योंकि होता ऐसा है कि हम दिन भर में बहुत कुछ सोचते हैं, हमें ये भी करना है, वो भी करना है, ये काम भी बाकी है, वो काम भी बाकी है, और इतना सब कुछ हम अपने दिमाग में भरते चले जाते हैं कि हमारा दिमाग ओवरलोड हो जाता है, जिस वजह से वहाँ खिचड़ी पक जाती है और कोई एक काम भी ढंग से नहीं हो पाता। नंबर 2, जब हमारे दिमाग को इंस्ट्रक्शन मिल जाती है तो वो उस इंस्ट्रक्शन पे काम करना शुरू कर देता है और आगे पीछे की तमाम चीजों पर से अपना ध्यान हटाकर सिर्फ उस इंस्ट्रक्शन पर, उस काम पर लगा देता है, जिस वजह से वो काम बहुत अच्छे से हो पाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक बच्चे से एक काम कहें और जब वो उस काम को कर ले फिर आप उसे दूसरा काम कहें और वो जब दूसरे काम को भी कर ले फिर आप उसे तीसरा काम कहें, तो इस तरह वो हर काम को अच्छे से करेगा। लेकिन अगर इसी जगह आप बच्चे को एक साथ 3, 4, 5 काम कह देंगे तो वो बच्चा हर काम का सत्यानाश कर देगा। बिल्कुल इसी तरह आप अपने दिमाग को भी बच्चे की तरह ट्रीट कीजिए। पहले उसे एक इंस्ट्रक्शन दें, वो जब उस पर अच्छे से काम कर ले फिर उसे दूसरी इंस्ट्रक्शन दें। नंबर 3, लिखने से एक्सक्यूजेस का मसला खत्म हो जाता है, बहानों का मसला खत्म हो जाता है। क्योंकि जब हम किसी चीज को लिख देते हैं तो जाहिर सी बात है जब वो हमारे सामने है तो हम उसे कैसे भूल सकते हैं। और जब आपको कोई आदत बिल्ड करनी होती है, जब अपने अंदर किसी क्वालिटी को लाना होता है तो आपको उसे डेली बेसिस पर करना होता है, एक दिन भी स्किप नहीं कर सकते। लिखना एक बहुत अच्छा तरीका है अगर आप अपने अंदर किसी भी तरह की आदत को बिल्ड करना चाहते हैं। नंबर 4, आप दिमागी बीमारियों से दूर हो जाते हैं। वो कैसे? जब आप लिख देते हैं तो आपका सारा स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन, आपका गुस्सा, सब कुछ उस कॉपी पर आ जाता है जो आपके सामने होता है और आपके दिमाग से निकल जाता है। लेकिन अगर इसी जगह आप किसी इंसान के सामने ये सारी बातें कर दें जो आपके दिलो दिमाग में है, अपना सारा गुस्सा निकाल दें, तो उस वक्त शायद वो इंसान आपको कोई जवाब ना दे, लेकिन वो आपके बारे में एक राय कायम कर लेगा। और जब आप कूल डाउन हो जाएंगे तो आपको ये फील होगा कि मैंने तो इतना सब कुछ उसके सामने कह दिया, पता नहीं अब वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, और ये टेंशन कम होने के बजाय बढ़ जाएगी। तो इसीलिए लिखना एक बेहतरीन तरीका है। फिर चाहे आप कितने भी इमोशनल हो, अपनी सारी बातों को एक कॉपी पर लिख दीजिए और चाहते हैं कि किसी को ना पता चले तो आप उसे फाड़ दें, जला दें या कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 5, लिखने से जो हमें सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये कि हमारे अंदर मैनेजमेंट आ जाती है, हर चीज़ को मैनेज करना आ जाता है। लिखने से आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करना सीख जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इन चीज़ों को इसी तरह से मैनेज करने लग जाते हैं। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करना है, इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, अपने कामों को कैसे मैनेज करना है, ये सब आप सीख जाते हैं। और यकीन जाने कि यही सब चीज़ें हैं जो आपको कामयाब कर देती हैं। कामयाबी का मकसद सिर्फ पैसे हासिल करना नहीं है, अमीर बनना नहीं है। कामयाबी एक मुतमईन जिंदगी का नाम है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के जरिए से समझाऊंगी कि हम अपने दिमाग में मौजूद मुश्किल चीज़ों को किस तरह से आसान बना सकते हैं। सबसे पहले अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 10 अच्छी हैबिट्स 30 दिन में बनानी हैं तो मैं हर 3 दिन एक हैबिट पर काम करूंगी। 1 से लेके 3 तारीख तक एक हैबिट पर काम किया, फिर 6 से लेके 4 तारीख तक वो पहली हैबिट और एक नई हैबिट उस पर काम किया। 7 से लेके 9 तारीख तक
2 पुरानी हैबिट्स और फिर एक नई हैबिट। इस तरीके से मैं 30 दिन में 10 अच्छी हैबिट्स बना सकती हूँ और वो भी बहुत आसानी से। दूसरी एग्जाम्पल, अगर आप लोगों की बातों से बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और उन्हें फौरन से जवाब दे देते हैं जिसका बाद में आपको पछतावा होता है, तो इसके लिए आप पहले उन लोगों के नाम लिखें और उन नामों में से उन लोगों के नामों को काट दें जो आपकी जिंदगी में अहमियत नहीं रखते। फिर रह जाएंगे कुछ लोग, उनमें से भी मजीद उन लोगों के नामों को काट दें कि जिनकी बातों की कोई खास वैल्यू नहीं है। अब रह जाते हैं कुछ गिने चुने लोग जिनकी वैल्यू आपकी लाइफ में भी है और उनकी बातों की भी वैल्यू है। तो अब आप एक और लिस्ट बनाएं जिसमें आप लिखें कि आपको किस तरह की बातों से फर्क पड़ना चाहिए और किस तरह की बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अब आप डिसाइड करें कि आपके करीबी लोग अगर आपसे इन टॉपिक्स पर बात करें या आपको इन टॉपिक्स पे कुछ कहें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके रिप्लाई में किस हद तक जवाब देंगी या किस हद तक जवाब देंगे। आप यकीन कीजिए कि ये मैंने पर्सनली खुद आजमाया है, फायदा भी उठाया है। इन सब के बाद आपका दिमाग एक मशीन की तरह काम करने लग जाता है और वो बस सिर्फ उन्हीं बातों का इफेक्ट अपने ऊपर लेता है जिनका आपने उसे कहा होता है। अदरवाइज दूसरों की बातें तो उसके सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। तीसरी एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्लानिंग कीजिए कि आपको कितने टाइम में कितने सिलेबस और कितने लेसन्स कवर करने हैं। उसी हिसाब से अपने डेली का शेड्यूल बनाइए और उसी पर काम कीजिए। इस तरह आप थकेंगे भी नहीं और आपका काम भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, अगर आप हाउसवाइफ हैं या आप जॉब करते हैं, क्योंकि अब आपके साथ और भी मजीद जिम्मेदारियां हैं, तो आप अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करें कि आप अपने लिए भी वक्त निकालें, अपनी फैमिली के लिए भी वक्त निकालें और अपनी जॉब के लिए या अपने काम के लिए या अपने बिजनेस के लिए भी वक्त निकालें। तो आप इसके लिए प्लानिंग जरूर कीजिए। डेली 10 मिनट आप अपनी डेली की रूटीन को लिखें और उसमें से क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है उनके बारे में भी जरूर लिखें। आप ये काम सिर्फ 1 हफ्ता करके देखें, आपको बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। अगर आप मजीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरी कोशिश रहती है कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊं जो हमारी खवातीन के भी काम आ सकें। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जरूर शेयर कीजिए अपनी फैमिली मेंबर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।